आज हम बात करेंगे नागपुर की। जी हाँ, वही शहर जिसे आप ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हो। 0 माइल का लैंडमार्क, संतरों की मिठास और महाराष्ट्र के सबसे गर्म शहरों में से एक। यहाँ सिर्फ ऑरेंजेस ही फेमस नहीं है, बल्कि साल भर में मिलने वाली स्ट्रॉन्ग धूप नागपुर को सोलर रूफटॉप के लिए एक परफेक्ट सिटी बना देती है। और जब नागपुर में आपका सालाना एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल 8500 के आसपास आ रहा हो और महाराष्ट्र में 5 किलोवाट और उसके ऊपर पर यूनिट बिजली रेट आप जानते ही हो 15 रुपए 20 पैसे है, जो कि काफी ज्यादा है, तो अपने घर के लिए रूफटॉप सोलर लेने का सोचना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन सोलर लेने का प्लान बनाते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मेरे घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही रहेगा, कितने पैनल्स लगेंगे और छत पर कितनी जगह चाहिए होगी, घर के कौन से अप्लायंसेस चल पाएंगे, कितने एसी चल पाएंगे और कितनी देर तक। फिर बात आती है पैसों की। सब्सिडी के बाद फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ईएमआई या फाइनेंसिंग का क्या ऑप्शन मिलेगा और ये इन्वेस्टमेंट कितने साल में वसूल होगा, अगले 25 सालों में टोटल सेविंग्स अप्रॉक्स कितनी बन सकती है। और लास्ट में एक कॉमन डाउट, कहीं बाद में नेट मीटर, वायरिंग, अप्रूवल्स या किसी और चीज के नाम पे एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में हम नागपुर के होम्स के लिए इन सारे सवालों का क्लियर, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही सोलर रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि सोलर स्क्वायर के नागपुर में 4900 से ज्यादा के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हो गए हैं और ये आप पीएम सूर्यगढ़ पोर्टल पर भी देख पाएंगे। और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 19,000 किलोवाट पीक से ऊपर है और सोलर स्क्वायर को 11,000 प्लस लोगों ने गूगल पर 4.8 स्टार रेटिंग दी है। तो चलिए अब मैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आती हूँ। मेरे घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर सही रहेगा? इसका जवाब निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले आप अपनी एवरेज मंथली बिजली कंजम्पशन निकालिए, यानी हर महीने आप कितनी यूनिट्स यूज करते हो। मेथड बहुत सीधा है, पिछले 12 महीने के बिजली बिल्स निकालो, हर बिल में जितनी यूनिट्स लिखी होती हैं उन सबको ऐड कर दो और जो टोटल आता है उसको 12 से डिवाइड कर दो। जो नंबर मिलेगा वही आपकी एवरेज मंथली यूनिट्स हैं। चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो जनवरी में 550 यूनिट्स, फरवरी में 590, मार्च में 540 और ऐसे करके पूरे साल का टोटल 6600 यूनिट्स आ गया। अब 6600 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 550। मतलब आपके घर का एवरेज कंजम्पशन है 550 यूनिट्स पर मंथ। अब चलो सोलर साइजिंग का पार्ट समझते हैं। नागपुर में जनरली 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम साल भर में लगभग 1395 से 1445 यूनिट्स जनरेट करता है। तो अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो तो एनुअल जनरेशन रफली 6975 टू 7225 यूनिट्स के आसपास हो जाती है। अब इस रेंज का अगर एवरेज निकालें, मंथली में समझो तो 7100 को 12 से डिवाइड कर दो तो अराउंड 590 यूनिट्स पर मंथ के आसपास जनरेशन बनती है। अब यहीं पर पिक्चर क्लियर हो जाती है। अगर आपकी एवरेज मंथली कंजम्पशन 550 टू 590 यूनिट्स की रेंज में ही है तो 5 किलोवाट सिस्टम आपके लिए एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है और आप अपना बिल ऑलमोस्ट 90% तक रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, सोलर की जनरेशन फिक्स नहीं होती, वो कुछ चीजों से ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे सनलाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, वेदर और क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कितना है, पैनल की एफिशिएंसी और टाइप क्या है, पैनल पर शैडो या धूल मिट्टी आ रही है या नहीं, और पैनल का डायरेक्शन और टिल्ट एंगल सही है या नहीं। पैनल की क्वालिटी और टाइम के साथ डिग्रेडेशन भी इम्पैक्ट करता है। अब सवाल ये आता है कि 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम से घर में कौन कौन से अप्लायंसेस आराम से चल सकते हैं। जनरली 5 किलोवाट के सिस्टम पर आप अपने डेली होम लोड को काफी कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हो, जैसे 4 से 5 सीलिंग फैंस, 3 से 4 एलईडी बल्ब्स, 1 से 2 ट्यूब लाइट्स, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 वॉशिंग मशीन, 1 टीवी और 2 गीजर्स और हाँ, सही यूसेज के साथ 2 एसी भी चल सकते हैं। अब जो सबसे कॉमन डाउट होता है वो ये, क्या एसी दिन भर चल सकता है? देखो, एक 1.5 टन का एसी एवरेज में 10 से 12 यूनिट्स पर डे तक कंज्यूम करता है। अब अगर आप एसी को अराउंड 8 घंटे चलाते हो तो 5 किलोवाट के साथ 2 एसी चलाना पॉसिबल हो जाता है। बस कंडीशन ये है कि आपको अपना डेली यूसेज स्मार्टली मैनेज करना होगा, मतलब सारे हैवी अप्लायंसेस एक ही टाइम पर फुल लोड पर ना चलाएं। यानी सिंपल सी बात है, 5 किलोवाट में एसी डेफिनेटली पॉसिबल है,
एक नहीं दो भी चल सकते हैं, बस बैलेंस जरूरी है। अगला चलो पैनल्स की बात करते हैं। सोलर स्क्वायर में हम मोनोपर्क हाफ कट बायफेशियल पैनल्स यूज करते हैं। इनमें हर पैनल की पीक कैपेसिटी लगभग 540 वॉट होती है। अब सिंपल कैलकुलेशन समझो। हमारे 540 वॉट पैनल्स के हिसाब से 1 किलोवाट का सिस्टम बनाने के लिए यूजुअली 2 पैनल्स लग जाते हैं और उन 2 पैनल्स को लगाने के लिए रफली 80 स्क्वायर फीट की खुली जगह चाहिए होती है जो शैडो फ्री हो। तो इस लॉजिक से अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो तो जनरली 10 पैनल्स लगते हैं और छत पर अराउंड 400 स्क्वायर फीट शैडो फ्री एरिया रिक्वायर्ड होता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में जरूर रखना, शैडो फ्री, क्योंकि कई बार छत पर स्पेस तो काफी होती है लेकिन दिन के कुछ टाइम उस पर शैडो आ जाती है और सोलर के केस में शैडो एक बड़ी प्रॉब्लम है। वाटर टैंक, पेड़, मोबाइल टावर या पास की बिल्डिंग, ये सब अलग अलग टाइम पर पैनल्स पर शैडो डाल सकते हैं और सीजन चेंज होने पर सूरज की डायरेक्शन भी चेंज होती है, इसलिए शैडो का पैटर्न भी बदल जाता है। जितनी ज्यादा शैडो उतनी कम जनरेशन और लॉन्ग टर्म में पैनल परफॉर्मेंस पर बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए सोलर स्क्वायर में हम इंस्टॉलेशन से पहले प्रॉपर साइट इवैल्यूएशन करते हैं। 360 डिग्री असेसमेंट होता है और 365 डेज का शैडो एनालिसिस भी होता है ताकि हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि पैनल्स को एग्जैक्टली कहां लगाना बेस्ट रहेगा, जहां शैडो लॉस या तो बिल्कुल ना हो या मिनिमम हो। रिजल्ट ये होता है कि आपको साल भर मैक्सिमम जनरेशन मिलती है और सही प्लानिंग के साथ आप अपने बिजली बिल में 90% तक सेविंग्स देख सकते हो। अब चलो बात करते हैं 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम के प्राइस की। अगर आप सोलर स्क्वायर के साथ 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको टोटल 3 प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है सोलर स्क्वायर ब्लू, दूसरा है गुड जीरो और तीसरा है गुड जीरो प्रो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट समझना जरूरी है। जो प्राइसेस और कॉस्ट फिगर्स मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो इंडिकेटिव प्राइसेस हैं, वो भी 6 फीट स्ट्रक्चर वेरिएंट्स के हिसाब से। फाइनल कॉस्ट आपके प्रोडक्ट वेरिएंट, सेविंग्स गारंटी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड, पैनल टाइप मोनोपर्क है या टॉपकॉन, इन्वर्टर टाइप स्ट्रिंग है या माइक्रो इन्वर्टर, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर 6 फीट है या 8 फीट है या मेटेलिक स्ट्रक्चर है, मेंटेनेंस प्लान अगर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस है या एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस, आपका रीजन क्योंकि हर स्टेट में प्राइस डिफरेंट होता है, रूफ हाइट और नेट मीटरिंग और डिस्कम चार्जेस पे डिपेंड करेगा, इसलिए एक्चुअल प्राइसिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है और फ्यूचर में प्राइसेस चेंज भी हो सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि चाहे आप एसएस ब्लू लो, गुड जीरो लो या गुड जीरो प्रो लो, कुछ कोर चीजें तीनों प्लान्स में कॉमन होती हैं। सबसे पहले फ्री रूफ सर्वे और डिटेल्ड साइट इवैल्यूएशन होता है। इसके साथ 365 डेज का शैडो एनालिसिस करके आपको एक प्रॉपर 3D डिजाइन दिखाया जाता है ताकि आप क्लियरली देख सको कि सोलर लगने के बाद आपकी छत पर सिस्टम कैसा दिखेगा। इसके बाद सारे कंपोनेंट्स टियर 1 ब्रांड्स के होते हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, इन्वर्टर हो, केबल्स हो या माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होने वाला स्टील। माउंटिंग के लिए विंड प्रो माउंट स्ट्रक्चर यूज होता है जो 170 किलोमीटर पर आवर की हवा या साइक्लोन को भी विथस्टैंड कर सकता है। मटेरियल डिलीवरी से लेकर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक पूरा का पूरा काम सोलर स्क्वायर एंड टू एंड हैंडल करता है और गवर्नमेंट सब्सिडी का प्रोसेस भी आपको अलग से भटकना नहीं पड़ता, वो भी सोलर स्क्वायर आपके लिए पूरा मैनेज करता है। अब देखते हैं तीनों प्लान्स के बीच के डिफरेंसेस। सोलर स्क्वायर ब्लू एक बेसिक प्लान है, इसमें टॉप क्वालिटी सोलर इंस्टॉलेशन मिलता है लेकिन सेविंग्स गारंटी और मंथली मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं होता। गुड जीरो प्लान में आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलता है, इसमें सेविंग्स गारंटी के साथ मनी बैक प्रॉमिस होता है, मतलब पहले 5 साल के लिए आपको मिनिमम एनुअल जनरेशन का कमिटमेंट मिलता है। अगर सिस्टम प्रॉमिस्ड यूनिट्स जनरेट नहीं कर पाता तो जितनी यूनिट्स कम होती हैं उनके लिए सोलर स्क्वायर आपको 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रिफंड करता है। कंपनसेशन 2 फेज में आता है, पहला पे आउट ईयर 1 के एंड में होता है और ईयर 2 से ईयर 5 तक का कंबाइंड पे आउट ईयर 5 के एंड में सीधा आपके अकाउंट में आता है। इसके साथ गुड जीरो प्लान में 5 साल तक मंथली प्रोफेशनल मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें पैनल्स की डीप क्लीनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चेक्स और रिमोट मॉनिटरिंग होती है ताकि सिस्टम हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहे और इन 5 सालों के दौरान कोई रिपेयर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आपको नहीं देनी पड़ती। अब आता है गुड जीरो प्रो, जो गुड जीरो का एडवांस्ड वर्जन है।
गुड जीरो प्रो में गुड जीरो की सारी चीजें तो होती ही हैं, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिलती है। इंडिया में पहली बार बाय बैक ऑप्शन। अगर आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम ईयर 3, ईयर 4 या ईयर 5 के एंड तक कमिटेड जनरेशन से 10% ज्यादा अंडर परफॉर्म करता है, तो आप बाय बैक ऑप्शन चूज कर सकते हो। मतलब हम आपसे आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम एक फेयर प्राइस पर वापस खरीद लेंगे। अब इसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क तो रहा ही नहीं, उल्टा सारा रिस्क सोलर स्क्वायर का हो गया। रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में बाय बैक, और वो भी इंडिया में पहली बार, सच बोले तो दुनिया में पहली बार। गुड जीरो प्रो में कम बने यूनिट्स पे कंपनसेशन रेट भी ज्यादा होता है। यहाँ 12 रुपए पर यूनिट का कंपनसेशन मिलता है, जबकि गुड जीरो में ये 8 रुपए पर यूनिट होता है। और साथ ही गुड जीरो प्रो प्लान में 5 साल का इंश्योरेंस कवर भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा डैमेजेस कवर होते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पर, बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से। तो अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो नागपुर में 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम के एसएस ब्लू वेरिएंट की प्राइसिंग लगभग 3,15,000 से शुरू होती है। गुड जीरो प्लान करीब 3,35,000 से और गुड जीरो प्रो लगभग 3,45,000 से। अब सब्सिडी की बात। गवर्नमेंट की तरफ से 5 किलोवाट सिस्टम पर 78,000 की सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी के बाद इफेक्टिव कॉस्ट कुछ ऐसा बन जाता है। एसएस ब्लू का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 2,37,000, गुड जीरो का लगभग 2,57,000 और गुड जीरो प्रो का लगभग 2,67,000। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हो वो 5 किलोवाट की इंटीजर प्राइसिंग है। प्रैक्टिकल में जब 540 वॉट पैनल्स लगते हैं तो एक्चुअल सिस्टम साइज 5 किलोवाट नहीं 5.4 किलोवाट बन जाता है, और इस वजह से फाइनल प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और लास्ट में एक सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब्सिडी सिर्फ डीसीआर पैनल्स पे मिलती है। डीसीआर का मतलब होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, यानी जो पैनल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। और सब्सिडी आपके बिल में इंस्टेंट डिस्काउंट की तरह कट नहीं होती, ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है। अगर अभी तक वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव सोलर वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर काफी लोग ये सोच रहे होते हैं, अगर मेरे पास पूरा अपफ्रंट पेमेंट करने का कैश नहीं है और मैं सोलर सिस्टम पूरा एक साथ फंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है। अगर आपको लगता है कि सोलर लगाने के लिए 2 या 3 लाख रुपए एक ही बार देना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलर स्क्वायर के जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप बिना हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के भी रूफटॉप सोलर लगा सकते हो। इस प्लान में जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, जो 5 किलोवाट के सिस्टम पर 78,000 होती है, वही आपके डाउन पेमेंट को कवर कर देती है। और जो सबसे अच्छी बात है, सोलर लगने के बाद आपके बिजली के बिल में जो सेविंग होगी वो आपकी ईएमआई से ज्यादा होगी। मतलब पॉकेट से एक्स्ट्रा खर्चा ऑलमोस्ट जीरो, और उसके ऊपर से आप सोलर से कमाओगे भी। जैसे अगर आप एसबीआई या किसी और सरकारी बैंक से 10 साल के लिए सोलर लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई बनेगी 2700 के करीब, पर आपकी एवरेज मंथली सेविंग्स होगी 11,000 प्लस की। बस एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, ईएमआई अमाउंट, टेन्योर और एलिजिबिलिटी आपके क्रेडिट प्रोफाइल और प्लान के टर्म्स पर डिपेंड करती है। बाकी प्रोसेस सिंपल होता है और सोलर स्क्वायर पूरा सपोर्ट देता है ताकि आप बिना टेंशन के सोलर लगा सको। अब नेचुरली आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि जो पैसा आप रूफटॉप सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने टाइम में वसूल हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपकी टोटल सेविंग्स कितनी बनती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपका पेबैक पीरियड लगभग 2.5 साल का होता है। मतलब इतने टाइम के अंदर आपके बिजली के बिल में जो मंथली सेविंग्स होती हैं, उन्हीं सेविंग से आप अपनी सोलर इंस्टॉलेशन की पूरी कॉस्ट कवर कर लेते हो। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम जनरेट करता है वो आपके लिए मेनली प्योर सेविंग्स और प्रॉफिट बन जाती हैं। और क्योंकि रूफटॉप सोलर को 25 साल की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। सोलर लगाने के बाद आपकी एवरेज मंथली सेविंग्स ओवर 25 इयर्स 11,000 रुपए से ज्यादा की हो सकती है। अगर इसी सेविंग को पूरे 25 साल के लिए कैलकुलेट करें तो टोटल सेविंग 34 लाख रुपए से भी ऊपर चली जाती है। सिंपल सी बात है, पहले कुछ सालों में आप अपना इन्वेस्टमेंट कवर कर लेते हो और उसके बाद जो पैसा पहले बिजली के बिल में जाता था वो हर महीने आपके पॉकेट में बचने लगता है। तो ये थी नागपुर में 5 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम की पूरी डिटेल्स।
अब अगर आप अपने घर के लिए एग्जैक्ट सेम साइज, फाइनल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड सेविंग्स और पेबैक पीरियड जैसे नंबर्स क्लियरली समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ओपन करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर लो या फिर सीधा 98300300 पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसे हेल्पफुल सोलर वीडियोस आगे भी मिस ना करो।